अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले तो KC100 के चार्ट के साथ करते हैं। KC100 के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आज हमने जो है वो अच्छी एक्टिविटी देखी। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने 120,400 के लेवल्स के करीब ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज करा। आज का सेशन आई गेस आज के सेशन में जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी इंकरेजिंग थी, क्योंकि हमने मार्केट को जो है वो अपने नए ऑल टाइम हाइस पे क्लोज होते हुए देखा। हाउएवर अभी भी स्टिल अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो 120,000 से लेके 121,000 के लेवल्स के दरमियान एक रेंज है मार्केट की, जो कि काफ़ी अहम है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करे, और वो रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट वॉल्यूम्स काफ़ी इंकरेजिंग रहे, अगर आप वॉल्यूम्स वगैरह देखें तो वॉल्यूम्स हैव बीन क्वाइट इंकरेजिंग। आज ऑलमोस्ट 315 मिलियन का हमने जो है वो काम होता हुआ देखा। तो अगर इन लेवल्स को ये विद वॉल्यूम्स ब्रेक करती है तो फिर हम देख सकते हैं कि ये इनिशियली 122,500 के लेवल्स को ऑलमोस्ट अप्रोच कर सकती है। इनिशियल लेवल्स इस पर्टिकुलर वेज को देखते हुए ये निकल रहे हैं। उसके बाद अगर फर्दर अपसाइड ये वॉल्यूम्स वगैरह लगते हैं तो हम मजीद एग्रेशन इसमें जो है वो होता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल व्यू मार्केट में जो है वो आई थिंक कंसोलिडेशन का है। इनफैक्ट अगर क्यूके ब्रेकआउट लेवल के करीब ओवर अराउंड कर रही है, तो अगर इन लेवल्स को ये ब्रेक करती है इस दफा दिस टाइम अराउंड, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो अच्छा पोटेंशियल टुवर्ड्स दी अपसाइड देख सकते हैं। RSI में डाइवर्जेंस इन प्ले थी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो डाइवर्जेंस इन प्ले थी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप देखें तो उसने मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम करी भी, बट इवेंचुअली जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कॉन्फर्मेशन अगर आती है तो ही हम बेरिश डाइवर्जेंस पे जो है वो मंदी करते हैं। और हमने जो इनिशियल सपोर्ट या इनिशियल ट्रिगर लेवल बनाया हुआ था इंट्राडे बेसिस के ऊपर, वो 118,000 के लेवल के लिए बनाया हुआ था, जो कि इसकी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की बेस है। वो ब्रेक नहीं हुई और ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल से मार्केट जो है वो रिकवर कर गई। तो फिलहाल अभी व्यू हमारा रेंज बाउंड टू स्लाइटली बुलिश का रहेगा। इनफैक्ट अगर आने वाले सेशंस में ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पिक, ये फर्स्ट स्टॉक FFL, ये हमने बाय द वे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि FFL अपनी इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो कि हेड एंड शोल्डर है उसकी फॉर्मेशन होती हुई भी नजर आ रही है। तो इवेंचुअली अगर ये 16.5 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें जो है वो तेजी बनती हुई देख सकते हैं। इनिशियल बेसिस के ऊपर व्हाट वी कैन सी, ये व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस शेयर इज कि ये इनिशियल टारगेट्स इसके ऑलमोस्ट पोस्ट ब्रेकआउट 17.8 के हो सकते हैं। एंड आई थिंक फॉलोड बाय दैट इट कैन अप्रोच इट्स रीसेंट हाइज नियर 19.88 टू 20 के लेवल्स। ओवरऑल व्यू इसमें तेजी का रहेगा। काफी लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ जनवरी वी सॉ इट कंसोलिडेटिंग और करेक्टिंग बोथ प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज। तो काफी टाइम बाद कंसोलिडेट करके इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर गुड ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता है तो हम इसमें तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। लेट ऑफ लेट हमने देखा है कि वॉल्यूम वाइज काफी बेहतर एक्टिविटी रही है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो दीज आर गुड साइंस गोइंग फॉरवर्ड। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टॉक, कल के सेशन में हम ये डिस्कस कर भी रहे थे आपके साथ, और हमने ये दो वेजेस बनाए थे, जिसके बिहाफ पे हमने आपके साथ ये व्यू शेयर करा था कि इस पर्टिकुलर थिन रेंज में ये कंसोलिडेट करे टुवर्ड्स डाउनसाइड, इस मल्टी ईयर चैनल को रीटेस्ट करता है एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड इस पर्टिकुलर चैनल के टॉप के करीब अपना टॉप डिफाइन करता है। तो कल की मंदी के बाद 74 के जब लेवल्स है, तो वहाँ पे आपके साथ ये व्यू शेयर करा था कि जब ये अपनी बेस बनाएगा अगेन अराउंड 73-74 के लेवल्स, तो एक्यूमुलेशन का व्यू रखना चाहिए। आज इसने ड्यूरिंग द डे लो मारा, इस पर्टिकुलर चैनल को जो है रीटेस्ट करा एंड देन इट क्लोज्ड विद एन अपसाइड ऑफ 2.81%। व्यू इसमें जो है वो रेंज बाउंड टू स्लाइटली बुलिश का रहेगा अगेन, विद बाय ऑन डिप का स्टैंस। इन केस इफ देयर इज एनी डिप टुवर्ड्स 74 के लेवल्स अगेन, तो एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहां पे एक्यूमुलेशन का व्यू बनाया जा सकता है। टुवर्ड्स द अपसाइड और इनिशियल टारगेट्स वुड बी अराउंड 81 टू 82 के लेवल्स दिस टाइम अराउंड व्हेन इट अप्रोचेस इट्स शॉर्ट टर्म, ये जो इसका वेज है इसके टॉप को। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पिक ऑफ दिस वीडियो, DCL में हम देख रहे हैं, कल भी आपके साथ व्यू शेयर करा था कि 12.9 के लेवल्स अब इसके लिए इनिशियल रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। ओवरऑल बिगर पिक्चर में ये स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है।
रिसेंटली हमने ये देखा है कि इसने अपने इस कप एंड हैंडल पैटर्न का जो है ब्रेकआउट दिया है, और इस ब्रेकआउट कैंडल पे अगर आप वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स हैव बीन क्वाइट इनकरेजिंग एज वेल। तो कहीं ना कहीं कंफर्मिंग दैट दिस ब्रेकआउट इज अ वैलिड ब्रेकआउट, नॉट नॉट पोटेंशियली अ फेक ब्रेकआउट। तो व्यूज में काफी तेजी का बनता है। इनिशियल टारगेट्स हमारे 12.9 के थे जो कि अप्रोच हो गए हैं, बट क्योंकि ये चैनल के टॉप को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो 12.9 का ब्रेक होना यहाँ से फिलहाल बहुत जरूरी है। 12.9 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इनिशियली 14.6 के लेवल्स हम टारगेट कर सकते हैं इसमें। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से ये दो टारगेट्स हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। However, अगर आप बिगर पिक्चर में देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का इवेंचुअल थियोरेटिकल टारगेट इज अराउंड 19। वॉल्यूम सपोर्ट में है, इंडिकेटर सपोर्ट में है, काम काफी अच्छा हो रहा है। तो वंस इट इट डिसाइड्स टू ब्रेक अबव 12.9 एंड सेटल्स अबव इट, तो इसमें अच्छा एक्शन हम टुवर्ड्स द अपसाइड फर्दर होता हुआ देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पिक ऑफ द सेशन, एचबीएल बैंक में हमने आज जो है वो काफी अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी। इट क्लोज्ड विद अ डिसेंट अपसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 7.95 रुपीज टू क्लोज एट 161.19। इंडिकेटर्स वाइज अगर वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें, सबसे पहले तो आज के सेशन में इंकरेजिंग वॉल्यूम से काफ़ी कंपेयर टू प्रीवियस सेशंस रिलेटिवली हमने जो है वो आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखते हुए देखे 6 मिलियन के। और मार्केट जो है वो इसके साथ साथ अपने प्रॉब्ली इस पिवटल रेजिस्टेंस लेवल को भी अप्रोच कर रही है एट 162.5, 163 के लेवल्स। आई थिंक अगर आप इंडिकेटर्स पे देखें तो मैकडी इज ऑल्सो शेपिंग अप वेल, आरएसआई पे भी जगह नजर आ रही है, और वीकलीज पे भी it's actually shaping up well, जहाँ पे MACD is about to converge। तो व्यू गोइंग, और फिर अगर आप RSI पे देखें तो इट्स द RSI इज ट्रेडिंग नियर लोअर रेंज ऑफ इट्स ओवरऑल कंसोलिडेशन। तो यहाँ से पोटेंशियल इसमें टुवर्ड्स द अपसाइड बिल्कुल बन रहा है। वीकलीज के ऊपर भी 162.5, 163 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो इसमें हम अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स द अपसाइड, जहाँ पे इनिशियल टारगेट वुड बी अराउंड 171, फॉलोड बाय इवेंचुअली 179, 180 के लेवल्स। तो एचबीएल बैंक में भी व्यू हमारा गोइंग फॉरवर्ड तेजी का रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।